कृष्णा भावसार कनू ने हिंदी साहित्य की अनेकानेक विधाओं में से कविता, दोहा, गजल, क्षणिका, मुक्तक आदि विधाओं में लेखन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कथा काव्य विधा में भी लेखन किया। कथा काव्य विधा में कवि लेखक किसी एक कथा या कहानी को काव्य के अंदर, कविता के अंदर बांध देता है। कृष्णा भावसार ने पन्ना की टेक पुस्तक के अंदर पन्ना धाय के जीवन को एक कथा में बांधा है। पन्ना धाय के बारे में तो हमें ज्ञात है ही कि वह राजस्थान की एक ऐसी बलिदानी शूरवीर महिला थी जिसने राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को बचाने के लिए, जिसे मारने के लिए दास बनवीर तलवार लेकर आ रहा था, तो उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन सिंह को सुला दिया और पूछने पर उसे ही उदय सिंह बता दिया। बाद में उदय सिंह को लेकर के वह महल से निकल गई। इधर बनवीर ने चंदन का वध कर दिया, हत्या कर दी। इस शूरवीरता की कहानी को कृष्णा भावसार ने शब्दों में, काव्यों में बांधा है। कृष्णा भावसार की कुल 7 संग्रह है, जिसमें रुचिर, ध्वनि तुम्हारे लिए, पन्ना की टेक, काव्यांकन, भावलहरी, कनू के दोहरे प्रमुख है। एक छोटी सी काली हरी चंचल चिड़िया उड़ उड़ लाल पीले फूलों से बतियाती रहती है, कहती है आ मेरे संग उड़ चल शून्य नील गगन में, उससे तुम्हारी पहचान करा लूँ। वह विस्तृत एकाकी नभ जान सकेगा पृथ्वी निज में, जड़ चेतन को समेटे कितनी सुंदर और रंगीली है। कृष्णा भावसार का जन्म 20 सितंबर 1950 को बांसवाड़ा में हुआ। उनके माता पिता दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे। देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चला, उसमें बांसवाड़ा का जो योगदान है, उसमें इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दुलजी भाई भावसार बाद में विधायक भी रहे। उनकी माता विजया भावसार सामाजिक कार्यकर्ता रही। कृष्णा भावसार कनू ने हिंदी में एमए किया, बाद में बीएड किया और शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुई। उन्हें अनेक संस्थाओं ने सम्मानित किया, जिसमें माँ सरस्वती साहित्य परिषद बांसवाड़ा, जिला स्तरीय साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था, विशिष्ट सेवा प्रमाण पत्र, वागड़ महोत्सव, कला दीर्घा में सम्मान, साक्षरता समिति द्वारा सम्मान आदि दिए गए हैं। वन उपवन सुने हुए बीती देख बहार, फूल कली से कह गया नहीं मानना हार, फूल कली से कह गया खिलकर देना हास, फूल कली से कह गया खिलकर देना हास, जीवन की संध्या सही होना नहीं उदास, फूलों को झरता देख, फूलों को झरता देख, कली न माने हार, देती उपवन को नित्य फूलों का उपहार। मेरी कविता का शीर्षक है ऋतुराज बसंत। बसंत तेरे प्रेम में ग्रीष्म विरह अग्नि में तपता है, ग्रीष्म
बिरहा अग्नि में तपता है, सावन आठों पहर रोता है। सावन आठों पहर रोता है, शीत ठिठुरती है। शीत ठिठुरती है, पतझड़ उदास रहता है। पतझड़ उदास रहता है, इनके मान मनोहार संग। इनके मान मनोहार संग जब तू सज धज कर आता है। इनके मान मनोहार संग जब तू सज धज कर आता है, सब समरूप हो जाता है। सब समरूप हो जाता है, कली खिलती है, फूल रंग बिखेरते हैं, भंवर गुनगुनाता है, तितली मंडराती है, नव पल्लव इठलाते हैं, मंजरी महकाती है। हे ऋतुराज, हे ऋतुराज, ऐसा करो जतन, मानव में भी प्रकृति प्रेम जागे। मानव में भी प्रकृति प्रेम जागे, इनकी रक्षा को तड़पे रोए ठिठुरे उदास हो सोचे। तेरी अगवानी में उत्साह से कोकिल की तरह कूके, पंछी की तरह चहके, जिससे चराचर में तू दमके। हे सृष्टि के वसंत राज, जीवन के सुख दुख में। हे सृष्टि के वसंत राज, जीवन के सुख दुख में तेरा समरूप बना रहे। मेरी दूसरी कविता है कोना। जन्म की डोली में बैठा देकर प्रेम विश्वासी मन, छोड़ गया प्राणनाथ। जन्म की डोली में बैठा देकर प्रेम विश्वासी मन, छोड़ गया प्राणनाथ। भवसागर निज धाम, भवसागर निज धाम में रोई कल्पाई, अपना धाम भी लगा पराया। अपना धाम भी लगा पराया, तात मात के प्रेम ने संजोया। श्वासों को बदल दे, जीवन कर्म में लगाया। सांसों को बल दे, जीवन कर्म में लगाया। तेरी आस की तपन लिए, तेरी आस की तपन लिए, सखी संग सावन के झूले, सखी संग सावन के झूले। अपनों की शीतल छाया में उम्र के कई बसंत निहारे। भूली रही भरमाई, भूली रही भरमाई, जब भी तेरा संदेश मिला, पल भर को बेसुध किया। आश्वस्त रही उस दिन को, मेरा भी गोना होगा, वह ले जाएगा अपने संग बैठा मरण की डोली में। वह ले जाएगा अपने संग बैठा मरण की डोली में। तब सब कुछ छोड़ चल दूंगी उसके संग, तुम गाते रहना मंगल। बचपन में बादलों की गर्जना सुनती थी, बिजली की चकाचौंध देखती थी। अज्ञानतावश बालपन भयभीत होता था, फिर भी रिमझिम की झड़ी में नहातर हो जाती थी। अब गर्जना में सुनती हूँ मानवता का आर्तनाद, बम विस्फोट की दमक। रिमझिम झड़ी में कहीं अश्रु बरसाता मानव दुबका हुआ बैठा दिखाई देता है। यह कैसा ऋतु परिवर्तन का काल आया। मानव नाचता नहीं, प्रेम में भीग नहाता नहीं, मात्र मारता काटता आया। आप किसकी प्रेरणा से लिखते हैं? प्रेरणा तो ये रही कि मेरे माता और पिता दोनों कुछ न कुछ लिखते रहते थे। और उसके बाद भी मुझे हिंदी साहित्य में विशेष रुचि थी बचपन से। तो जब मैंने वो माखनलाल चतुर्वेदी की फूलों की कविता पढ़ती थी, तो मेरा मन एकदम से कुछ अजीब सा हो जाता था। तो मैं फूलों के पास जाके गाती रहती थी। कवियों की कविताएं पढ़ करके मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम होता था, तो मैं फूलों के पास जाकर उनकी कविताएं बोला करती थी। और छठी से मैंने कविता लिखना शुरू किया। वहाँ ज़्यादा सहयोग मिला कविता के लिखने का, और मैंने वहाँ से फिर अपना रेगुलर काम किया। क्यों लिखते हैं? मैं तो सिर्फ कह रही हूँ ना कि मेरे को बहुत साहित्य से इतना प्रेम था कि मुझे कुछ न कुछ करती रहती थी। संगीत में मुझे इतना नहीं नॉलेज है, पर मैं गाती भी रहती हूँ। तो एक तरह से मन उसी में लगा रहता था मेरा। तो मैंने हमेशा कुछ न कुछ लिखने का प्रयास किया है। कभी कभी तो मुझे कुछ घटनाएँ भी उत्प्रेरित करती गई, कुछ अपने मन से ही मैं जागृत होती गई, और मैंने अपना लिखने का प्रयास शुरू कर दिया। आपके प्रिय कवि कौन है? मेरे प्रिय कवि टैगोर हैं, प्रसाद हैं, क्या बोलते हैं, कबीर है, और मैथिली शरण गुप्त हैं। ये मेरे खास